Hello बच्चों, let's read this question. The question says minerals absorbed by the roots travel up the xylem. How do they reach the parts where they are needed the most? Do all the parts of the plant get the same amount of minerals? यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं about the minerals and when it is absorbed by the xylem. चलिए समझते हैं कि वो कैसे अलग अलग पार्ट्स में पहुंचते हैं. अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट मिनरल्स. तो शुरू करते हैं हमारे की पॉइंट की. जब भी हम रूट्स के बारे में बात करते हैं तो रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड मिनरल्स. when they are absorbing minerals it travels along with the water. very first thing, अब जब ये ट्रैवल करता है तो ये ट्रैवल करने का एक तरीका होता है और ये कुछ रीजन से ऊपर की ओर पुल किया जाता है. जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे प्लांट में कंटिन्यूसली ट्रांसपिरेशन होता है. तो ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या होता है, देयर इज अ कंटिन्यूस डिमांड ऑफ द वाटर बिकॉज देयर इज अ कंटिन्यूस लॉस ऑफ द वाटर फ्रॉम द लीव्स. तो क्या हो गया, डिमांड बढ़ गई. तो इसके वजह से रूट्स के ऊपर प्रेशर आ जाता है कि टू एब्जॉर्ब मोर एंड मोर. सो ऑटोमेटिकली जो एब्जॉर्प्शन रहेगा वो भी रेट बढ़ जाएगा. एंड ये जो फिनोमिना रहता है इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल. So this reason why we say that more and more transpiration will create more and more absorption, and because of this only the water is reaching up to the parts. Now यहाँ पे पहला क्वेश्चन था कि मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय द रूट ट्रैवल अप द जाइलम. ठीक है, तो ये ट्रैवल अप किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ द ट्रांसपिरेशन पुल. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. नाउ द सेकेंड थिंग इज, ये जो हमारा क्वेश्चन है हाउ डू दे रीच पार्ट्स वेयर दे आर नीडेड द मोस्ट. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे बच्चों में भी जो बच्चे ग्रोइंग स्टेज में रहते हैं जैसे कि टीनेजर्स, ओके, सो उनको सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट रहती है. फिर जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो जो हमारा न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाता है एंड हमारा इनटेक भी ज़रा कम हो जाता है. पर अगर जो ग्रोइंग एज रहेगी उसे ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत रहती है. हम बच्चे को भी बचपन में ज़्यादा ज़्यादा हम लोग खाना खिलाते हैं, लाइक वी मेक डिफरेंट काइंड ऑफ फूड सो दैट द मोर न्यूट्रिएंट्स मोर मिनरल्स आर प्रोवाइडेड, इजंट इट. वैसे ही प्लांट में भी क्या होता है, प्लांट में भी कुछ ऐसे रीजन्स रहते हैं जो काफ़ी न्यू रहते हैं, एकदम फ्रेश न्यू रहते हैं, जो अभी ग्रोइंग स्टेज में है, ग्रोइंग स्टेज में. और कुछ कुछ ऐसे रहते हैं जो अभी बस दे आर अबाउट टू फॉल ऑफ, ऐसे जो सिनेसेंस पीरियड आ गया है उन लोग का, ऐसे. तो क्या होता है, जो पार्ट्स में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है वहाँ पे ज़्यादा जाता है. तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे तो न्यू पार्ट्स और द ग्रोइंग स्टेज में जो भी प्लांट्स रहेंगे उन्हें क्या लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स लगेंगे. अब क्वेश्चन आता है कि ये पहुँचते कैसे हैं. सो बेसिकली रूट्स से सेल की तरफ ऊपर की ओर जब मूव होता है तो इट गोज बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट. पैसिव ट्रांसपोर्ट की ओर से ये ऊपर की ओर जाता है. और अब बात आती है सेल उससे कैसे कंज्यूम करता है. मतलब क्या है, ये पेड़ में ये ऊपर तक तो चला गया है, सेल तक पहुंच गया, अभी सेल उसको अपने अंदर कैसे लेगी. तो सेल टेक्स इन, ओके, टेक्स इन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट. सो बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था, हाउ डू दे रीच टू द पार्ट्स वेयर दे आर नीडेड द मोस्ट. तो यहाँ पे ये हमारा आंसर है, इट रीचेस through the passive transport to the cell, and from the cell the cell takes it up by the active transport, and this is provided to the new or the growing stage plant, new or the growing stage of the plant. अभी इसके बाद आता है क्वेश्चन, डू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट गेट द सेम अमाउंट ऑफ मिनरल्स. अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमारा तो आंसर यहीं आ गया था. यहाँ पे क्या था, डू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट गेट द सेम अमाउंट ऑफ मिनरल्स. तो हमें क्या बोलना है यहाँ पे, नो, ऑल रिक्वायर डिफरेंट. व्हाट इज द रीजन, बिकॉज डिफरेंट टिश्यूज और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट आर एट डिफरेंट स्टेजेस.
मतलब वो अलग अलग स्टेजेस पे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उन्हें अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हो रही हैं। सो वी विल से नो, एंड यहाँ पे हमारा फर्स्ट का है ट्रांसपिरेशन पुल, सेकेंड का है रूट्स टू सेल इट इज पैसिव, एंड फ्रॉम सेल टू इनसाइड द सेल इट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. So this is our solution. I hope you have understood well. All the best.